सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सिंपली गाइस आपने सबसे पहले यहाँ पर बाइनांस की मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर बाइनांस की मोबाइल ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपके मेरे पास बाइनांस की मोबाइल ऐप ओपन हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे आपने बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर लिमिट लगा के किसी भी कॉइन को बाई करना होता है और सेल करना होता है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे आपने मार्केट प्राइस के ऊपर किसी भी कॉइन को बाई और सेल करना होता है। ठीक है, सो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरफ। तो गाइस सबसे नीचे जो आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं, होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स, वैलेट्स, इनमें से आपने ट्रेड्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो वाला डैशबोर्ड है जहां पर जाके आप बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, अब यहीं पर गाइस हम लिमिट लगा के कॉइन्स को बाई और सेल करना सीखेंगे और यहीं पे हम मार्केट प्राइस के ऊपर किसी भी कॉइन को बाई और सेल करना सीखेंगे। ठीक है, अब गाइस चाहे आप लिमिट के ऊपर कॉइन्स को बाई और सेल करना चाहते हो या फिर आप मार्केट प्राइस के ऊपर कॉइन्स को बाई और सेल करना चाहते हो, सबसे पहला गाइस जो आपको काम करना पड़ेगा वो होगी कॉइन की सिलेक्शन। अभी आप सबसे टॉप के ऊपर देख सकते हो कि मेरे पास फ्लॉकी और यूएसडीटी का पेयर ओपन है। आप जिस कॉइन को भी यहां पर बाई और सेल करना चाहते हो आपने उसका पेयर ओपन कर लेना है। कैसे ओपन कर लेना है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, जो कॉइन्स का पेयर ओपन होता है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की काफी ज्यादा लंबी कॉइन्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिनके यूएसडीटी के साथ पेयर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ऊपर सर्च बॉक्स बना आ रहा है, आप इसके अंदर किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हो जिसको आप बाई और सेल करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इथेरियम को करना चाहता हूं तो मैं इथेरियम मैंने लिखा तो मेरे पास सबसे टॉप पे इथेरियम और यूएसडीटी लिखा आ रहा था, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इथेरियम और यूएसडीटी ओपन हो गया। अगर मैं फ्लॉकी को ही करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फ्लॉकी सर्च करूँगा, फ्लॉकी और यूएसडीटी, तो मेरे पास यहाँ पर फ्लॉकी और यूएसडीटी ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम तो गाइस आपने ये वाला करना है, आप जिस कॉइन को भी बाई और सेल करना चाहते हो आपने उसको यहाँ से आके सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने एग्जांपल के लिए फ्लॉकी को कर लिया, इसके ऊपर गाइस हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके नीचे गाइस आप देखें जो भी कॉइन हमने सेलेक्ट किया होता है उसके नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, बाई और सेल का। ठीक है, अब हम गाइस सबसे पहले लिमिट प्राइस के ऊपर कॉइन को बाई और सेल करना सीखेंगे, उसके बाद गाइस हम इंशाल्लाह फिर मार्केट प्राइस के ऊपर कॉइन को बाई और सेल करना सीखेंगे। सो सबसे पहले हम लिमिट के ऊपर बाई और सेल करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम हो गया, हमने कॉइन को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद गाइस नीचे बाई और सेल आ रहा है। बाई सेल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये रेड कलर में सेल लिखा आ रहा है, तो हमारे पास ये सेलिंग वाला सारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ग्रीन कलर में बाई वाला ऑप्शन वो सारा ओपन हो जाएगा। हमने सबसे पहले जो है वो बाई के ऊपर ही रहना है क्योंकि हमने सबसे पहले कॉइन को बाई करना है फिर बाद में सेल करना है। ठीक है, उसके नीचे गाइस हमारे पास लिमिट लिखा आ रहा है, हम अगर इसके ऊपर गाइस क्लिक करें ना तो हमारे पास ये 5 से 6 ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, एल्गो ऑर्डर। ठीक है ना, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा सारा काम है जस्ट लिमिट के साथ और मार्केट के साथ। स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, एल्गो ऑर्डर इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम लिमिट को देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट को देखेंगे। ठीक है, लिमिट अब हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, हमने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है तो हमारे पास ये लिमिट सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिमिट लिखा शो हो रहा है। अभी यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले कॉइन की सिलेक्शन, फिर बाई, फिर लिमिट आपने यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद गाइस नीचे हमारे पास एक जो खाना है उसके अंदर लिखा शो हो रहा है प्राइस और ब्रैकेट के अंदर छोटा सा यूएसडीटी लिखा आ रहा है और उसके नीचे कुछ वैल्यू लिखी हमारे पास शो हो रही है। अब गाइस इस खाने के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक्चुअल में हमने अपनी लिमिट प्राइस सेट करनी होती है कि किस प्राइस के ऊपर हम जो है वो हमने एक लिमिट लगानी होती है कि ये जब एक खास प्राइस पहुंचे तो हमारे लिए कॉइन को ऑटोमेटिकली परचेस कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम फ्लॉकी को लेके जा रहे हैं तो अभी फ्लॉकी की प्राइस चल रही है 0.00022। अगले 3 डिजिट्स को हम इग्नोर करते हैं, अभी हम मान के चलते हैं कि इसकी प्राइस चल रही है 0.0022। अब यहाँ पर आपने एक लिमिट लगानी है कि आप कौन सी वैल्यू सजेस्ट करते हो कि जब इसकी प्राइस यहाँ तक पहुँचे तो हमारे लिए कॉइन को परचेज कर लेना है। अब गाइस आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कॉइन को बाई कर रहे होते हो ना तो आपने लिमिट प्राइस जो मौजूदा प्राइस कॉइन की चल रही होती है उससे कम रखनी होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम फ्लॉकी की बात कर रहे हैं ना, तो जो फ्लॉकी की मौजूदा प्राइस चल रही है जब हमने इसको बाई कर रहे होना है तो हमने फ्लॉकी की जो मौजूदा प्राइस चल रही है उससे उसकी थोड़ी सी प्राइस कम लिखनी है इस बॉक्स के अंदर, लिमिट प्राइस जिसके अंदर हमने लिखनी होती है। ठीक है ना,
होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि जो भी मौजूदा प्राइस चल रही होती है, बाइंग करते वक्त हमने जो लिमिट प्राइस सेट करनी होती है वो मौजूदा प्राइस से थोड़ी सी कम रखनी होती है। जैसे कि अभी ये 0.00022 चल रही है ना, तो हम यहाँ पर 21 लिख लेंगे, यानी कि कम करके लिखनी है, ठीक है ना। ये लिमिट प्राइस होती है, जब बाइंग कर रहे हैं लिमिट प्राइस कम लिखनी है मौजूदा प्राइस से, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास जो बॉक्स शो हो रहा है उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है अमाउंट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्लॉकी। आपने इसको इग्नोर करना है। उसके नीचे अगर गाइस हम देखें तो हमारे पास एक लेवल सा बना आ रहा है, इसको आप पकड़ के कर सकते हो, तो इसका मैं काम आपको बाद में बताता हूँ। उसके नीचे अगर हम आए तो हमारे पास एक और बॉक्स शो हो रहा है जिसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है टोटल और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है USDT। इसके अंदर हमने गाइस USDT लिखने हैं कि हम कितने डॉलर्स के जो है वो फ्लॉकीज परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर गाइस अब आप ये दरमियान में जो लेवल सा बना आ रहा है ना अमाउंट फ्लॉकी और टोटल USDT के दरमियान में, इसको पकड़ के ऐसे 100 के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो आपके पास जितने USDTs होंगे आपके अकाउंट के अंदर सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखना चाहते हो कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अकाउंट के अंदर $100 पड़े हुए हैं, तो आप चाहते हो कि बस मेरे लिए $5 के फ्लॉकीज परचेज कर लो, तो आपने वो खुद से अमाउंट यहाँ पर लिख लेनी है। अगर सारी अमाउंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस लेवल को पकड़ के 100 पे ले जाना है, तो ऑटोमेटिकली 100% आपके जो भी फंड्स होंगे आपके वैलेट के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको 0 पे लेके जाते हैं, हम $5 के यहाँ पर फ्लॉकीज परचेज करते हैं, ठीक है। अब गाइस हमने अपनी डॉलर्स में अमाउंट लिख ली, USDTs में हमने लिमिट प्राइस भी सेट कर दी कि अभी जो है वो फ्लॉकी 0.0022 का चल रहा है, यानी 22 का चल रहा है। जब 21 का हो जाए तो हमारे लिए बाई कर लेना। हम बाई फ्लॉकी के ऊपर गाइस क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो हमारे पास गाइस यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो ओपन हो चुका है। अभी हमारे लिए कॉइन बाई नहीं हुआ। बाई कब होगा? जब लिमिट प्राइस रीच करेगी। अभी प्राइस कितनी चल रही है? 22। हमारे लिए ये बाई कब होगा? जब ये 21 के ऊपर आ जाएगी, हमारी जो हमने लिमिट प्राइस सेट की है वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है जी। अच्छा गाइस, अब यहां पर हमने बाई करना तो सीख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने फ्लॉकीज को सेल कैसे करना होता है जब हमने बाई कर लिया। अब गाइस एक्चुअल में हम सेलिंग ऑर्डर तब लगा सकते होते हैं जब हमारे पास यहां पर जो हमने फ्लॉकीज को बाई किया वो हमारी लिमिट प्राइस पहुंच जाए और हमारे लिए बाई हो जाए। एक टाइम में हम इकट्ठे बाइंग और सेलिंग जो ऑर्डर्स हैं उनको ओपन नहीं कर सकते। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अभी हम सेल के ऊपर आएंगे, कॉइन को सेल करना सीखते हैं लिमिट के ऊपर। बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, सारी चीज़ें वही वाली हैं। अभी यहाँ पर सिंपली हमने प्राइस, यहाँ पर जो लिमिट प्राइस सेलिंग के अंदर सेट करनी होती है वो इतनी सेट करनी होती है कि जो भी हमारी मौजूदा प्राइस चल रही है ना उससे हमने ज़्यादा रखनी होती है। जब बाइंग कर रहे थे तो कम रखनी थी, जब सेलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे कि 22 चल रही है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि जब ये 23 हो जाए तो मेरे लिए जो मेरे टोटल 5 USDTs के मैंने परचेज़ किए थे तो वो मेरे लिए आप सेल कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर गाइस मैं अगर सेल फ्लॉकी के ऊपर क्लिक करूँगा ना, अब वो कह रहा है इंक्रीज बैलेंस, मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। मेरा ऑर्डर ये प्लेस कब होगा गाइस? जब मेरी यहाँ पर ये फ्लॉकी की USDTs की मैंने जो लिमिट के ऊपर इनको बाई किया था, जब ये बाई हो जाएंगे उसके बाद अगर गाइस मैं सेलिंग करूँगा ना तो फिर ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अगर गाइस आप अपने माइंड से भी सोचे ना तो आपको ये बात क्लियर होगी हमारा कॉइन सेल कब होगा? जब वो बाई हो चुका होगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बाई का भी बता दिया, सेल का भी बता दिया। सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर ओपन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। सेलिंग ऑर्डर कब प्लेस होगा? जब हमारा कॉइन ये जो है वो बाई हो जाएगा, उसके बाद जो है वो हमारा सेलिंग ऑर्डर प्लेस होगा। सेलिंग ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है वो मैंने आपको सारा बता दिया। सेम बाइंग वाला है, सिर्फ जो ये प्राइस और उसके अंदर ब्रैकेट में USDTs लिखा आ रहा होता है, इसके अंदर आपने जो सेलिंग लिमिट होती है वो जो मार्केट प्राइस चल रही होती है किसी भी कॉइन की, उससे थोड़ी सी बढ़ा के लिखनी होती है। बाइंग के अंदर क्या करनी होती है? थोड़ी सी कम करके रखनी होती है, ठीक है। होपफुली आपको लिमिट वाला सारा चक्कर अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब गाइस हम अगेन होम के ऊपर जाते हैं। होम के ऊपर आने के बाद अगेन हम ट्रेड्स के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर गाइस जो हम जो है वो सीखते हैं कि कैसे हमने मार्केट प्राइस के ऊपर किसी भी कॉइन को बाई और सेल करना है, ठीक है। अभी लिमिट के ऊपर सीख लिया गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मार्केट के ऊपर करना। सारा काम वही है जो पहले हमने किया था, कॉइन की सिलेक्शन, उसके बाद बाई के ऊपर, उसके बाद लिमिट के ऊपर गाइस हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन हम मार्केट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मार्केट के ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे गाइस हमारे से पूछ रहा है कि कितने डॉलर्स के आप फ्लॉकी परचेज करना चाहते हो। मार्केट प्राइस से मुराद गाइस जो मौजूदा प्राइस चल रही है, इस प्राइस के ऊपर ही हमारा कॉइन जो है वो बाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे लिए
$5 के जो आप फ्लॉकीज परचेज कर लो जो करंट प्राइस चल रही है। अब ये करने के बाद मैं बाई फ्लॉकी के ऊपर गाइस क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, तो आप देख सकते हैं मैं होल्डिंग्स के अंदर आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर $5 के फ्लॉकीज जो हैं वो परचेज हो चुके हैं। मुझे 22,691 फ्लॉकीज मिल चुके हैं। अब गाइस हमारा ये अब मार्केट प्राइस में देखें हमारा कॉइन बाई हो चुका है। अब मैं सेल के ऊपर जाऊँगा, मार्केट प्राइस मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। मैं अमाउंट लिखूंगा कि मैं कितने फ्लॉकीज, मेरे पास 22,691 फ्लॉकीज हैं। अब वो पूछ रहा है कि आप कितने फ्लॉकीज यहाँ पर सेल करना चाहते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं 22,000 में से 20,000 फ्लॉकीज सेल करना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर लिखूंगा। अगर मेरे पास जितने फ्लॉकीज सारे अवेलेबल हैं मैं उनको सेल करना चाहता हूँ सभी को, तो मैं इस लेवल को पकड़ूंगा, 100 पे ले जाऊँगा तो मेरे पास ये देखें 22,691 मेरे टोटल फ्लॉकीज मेरे पास सेलेक्ट हो गए। मैं सेल फ्लॉकी के ऊपर करूँगा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सक्सेस मेरे पास लिखा आ गया। मैंने जितने फ्लॉकीज बाई किए थे वो मेरे लिए जो है वो सेल हो चुके हैं। यहाँ पर लिमिट वाले में क्या होता था गाइज, हमने लिमिट के ऊपर कॉइन को बाई करना होता है, ठीक है ना। लिमिट के ऊपर हमने लिमिट प्राइस सेट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना होता है। हमारा ऑर्डर लग चुका होता है। हमारे लिए कॉइन ने बाई कब होना है, जब हमारी एक लिमिट प्राइस रीच करनी है, ठीक है ना। अभी कॉइन चल रहा है 22 रुपये का, जब कॉइन होगा फ्लॉकी 21 रुपये का तब ये मेरे लिए बाई हो जाएगा। फिर जब मेरे लिए बाई हो जाएगा ना उसके बाद मेरा लिमिट के ऊपर सेलिंग ऑर्डर लगेगा। मैं एक ही टाइम के अंदर बाइंग और सेलिंग ऑर्डर नहीं लगा सकता लिमिट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपने लिमिट के ऊपर, लिमिट प्राइस के ऊपर कॉइन्स को बाई और सेल करना होता है और कैसे आपने मार्केट प्राइस के ऊपर कॉइन्स को बाई और सेल करना होता है। सो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।